प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सबको सन 2024 के पहले की पूर्व संध्या माने 31 दिसंबर 2023 को ही मैं आपको 2024 आपका बहुत अच्छा हो। आप सब जो लोग हमको सुन रहे हैं वो सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, धनवान बने और राजनीतिक रूप से भी सत्ता में भागीदारी मिले, आपके सांसद बने, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। आपका 2014 और 2019 पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से लोकसभा में गड़रिया विहीन रही। बहुत दिनों बाद पहले 1957 में बीडी धनगर साहब मैनपुरी से सांसद हुए, उसके बाद 2004 तक 4 को माने 1998 में 57 के बाद 62 तक और 62, 8, 70 और 30, 38 आप समझ सकते हो कि कितने साल तक। 98 में 62 के बाद 62, 8, 70 और 20, 90 और 8, 8 दूनी 16 माने 36 साल तक कोई गड़रिया उत्तर प्रदेश से सांसद बन के नहीं गया। अब जबकि बहुत तरक्की हो गई है, हर विषय में तरक्की हो रही है, विभिन्न जातियों की हो रही है, वैसे मेरे जैसे नेता को जातिवाद के मामले में बोलना नहीं चाहिए। लेकिन मजबूरी मेरे सामने यह है कि जब मैं अन्याय देखता हूं किसी भी क्षेत्र में तो मुझसे रहा नहीं जाता बगैर बात करे। और बहुत से लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। मैंने भी दिल्ली में रैली की, मैं आपसे सबसे कहता रहता था कि मैं दिल्ली में तालकटोरा में रैली करूंगा, करी। ये देखिए आप पूरी तरीके से रैली की तैयारी के लिए मैंने देश भर में दौरा किया। हरियाणा में किया, मध्य प्रदेश में किया, राजस्थान में किया, उत्तर प्रदेश में किया, उत्तरांचल में किया। दोस्तों चले फिरे कुछ पाइए, बैठे दाता कौन। ये बहुत सी फोटोज हैं, देखिए। कुछ लोग ऐसे होते सिर्फ उन्हें आलोचना करना आता है। करो, जिस चीज की आलोचना नहीं होती मेरे मित्रों वो चीज ठीक नहीं होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक मोरो ना मरे, मैं मर जाऊं कबीर, और भोर होते निंदा करे निर्मल हो शरीर। बहुत चालें चली जाती हैं। हमने बहुत राजनीतिक तजुर्बा हासिल किया है, बहुत सत्ता देखी है। आज जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं समाज के, उसमें मेरी अपनी समझ में हमारे समकक्ष है। बहुत लोग मुझसे जूनियर हैं, विधायक सांसद होने में मुझसे बहुत सीनियर है। मैं एक बार भी विधायक सांसद नहीं हुआ हूं, 3 बार एमएलए का चुनाव जरूर लड़ा है और हारा हूं। लेकिन सांसद का 2000 में टिकट मिला था,
कन्नौज में, जिसका मैं नामांकन का आपको दिखाता हूं। मेरे साथ चालें होती रही हैं कि हम कन्नौज में न लड़ पाए अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी से। कोई बात नहीं है, हारो न हिम्मत बिसारो डराओ। जुआ युद्ध व्यापार हठट लड़े सुपावे पार। आज भी मेरा दौड़ा, सुबह मैं यहां 11 बजे निकला, 12:30 बजे कन्नौज पहुंचा। वहां के एसपी से भेंट हुई, लोगों के काम कराए, फिर वहां से वो कन्नौज विधानसभा में का दौरा हुआ। फिर तिरवा विधानसभा में एक बसवारी गांव गया, वहां भागवत हुई थी, वहां भी बोला, वहां लोगों से तैयारी करी, आगे की तैयारी करी। फिर वहां से विधुना विधानसभा गया, वहां एक बबलू प्रधान है, उनके बेटे की गमी में गया। वहां से रसूलाबाद विधानसभा आया, जहां का मैं रहने वाला हूं। छिबरा मोड़ छोड़कर 4 विधानसभाओं का दौरा करके आपके बीच में, अपने गांव के पास से भी निकल करके, जहां के रहने वाले रसूलाबाद विधानसभा और झींझक के पास से, और आपके बीच में आकर के बोल रहा हूं और आपको नववर्ष की बधाई दे रहा हूं, आपको आगाह भी कर रहा हूं, आपको चेता भी रहा हूं, आपको बता भी रहा हूं। दोस्तों, बता ये रहा हूं कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कैसे आप पीछे हुए? क्योंकि आप सतर्क नहीं रहे। हमारे पिताजी कहते थे, गफलत खाई मार। ऐ दोस्तों, अगर सतर्क रहोगे, और मैं तो जब बड़ा गांव, अपने गांव का जब प्रधान हुआ, तो पहले जिसको बनना था, पहले जो लड़ा था, जिसको पूरे गांव के वोट मिले थे, और मैंने गांव सभा अलग कराई, और बाद में एक सज्जन बोले, जिनके 10 वोट थे, 20 वोट थे पूरे गांव में, वे निर्विरोध हो गए। मेरी उम्र कम थी, मैंने बहुत कहा गडरियों से लड़ने के लिए, कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ, तो मैं कम उम्र में प्रधान हुआ था, मैं बनने नहीं गया था, लेकिन पूरे उससे लड़ा, आप सबके आशीर्वाद से न्याय प्राप्त किया गया। आज भी वही पोजीशन है। मैं उत्तर प्रदेश की सबसे टफ सीट पर लड़ना चाहता हूं, उसका नाम कन्नौज है, और मैंने जितवाई थी पिछले बार 2019 में, जीतने भर के 10, 20, 25, 30 हजार वोट दिलवाए, पार्टी में शामिल हुआ था। लेकिन दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश भर में एक भी गडरिया चुनाव नहीं लड़ेगा क्या भारतीय जनता पार्टी से? लोग सोचते हैं कि मैंने वोट को बिल्कुल भाजपा में कर दिया है, और हम सतीश पाल लड़े या न लड़े, टिकट दे या न दे, मिले या न मिले, लेकिन वोट मुझे मिल जाएगा। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि अति पिछड़े के बगैर कोई पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। अभी मैं इंदौर गया था, महेश्वर गया था, रानी अहिल्याबाई होलकर की राजगद्दी देखी, और कैसे कैसे मल्हारराव होलकर से लेकर के और सारे लोग जो राजवाड़े जो राज किया, रानी अहिल्याबाई होलकर ने कैसे राज किया। और उसके बाद मैं महू भी गया, जहां पे अम्बेडकर साहब पैदा हुए थे, महू छावनी। दोस्तों, ये 2024 आज रात को भी थोड़ी देर लगने वाली है। वो दिन चले गए जब छुआछूत के नाम पर, गैर बराबरी के नाम पर, और लोगों को सताया जाता था। सतीश पाल ने शोषण के खिलाफ संघर्ष, हमारा नारा है, शोषण के खिलाफ संघर्ष के लिए पैदा हुआ हूं।
ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 2006 में 27 फरवरी को जब अखिलेश यादव ने वहां रहते हुए और हमारे कैंडिडेट के साथ गड़बड़ कराया था तो वहां पर गोली चली थी। पूरा विरोध मैंने किया था और पुलिस की गोली से लड़का मरा। उसके मेरे पुलिस ने एफआईआर करा के मेरे ऊपर गलत कत्ल का केस लगवाया, लेकिन मैं झुका नहीं और 4 महीना रासुका कत्ल में जेल काटी। और इसके बाद 2009 में तब मैं भाजपा में था और 2009 में तब मैंने कहा था भाजपा से कि मुझको अकबर पुरनिया चुनाव लड़ाओ। जब उन्होंने नहीं मुझे लड़ाया तो मैंने कहा था यहां पर गढ़िया सांसद बनेगा और राजा रामपाल कांग्रेस से सांसद बना था और भाजपा, सपा और बसपा तीनों हार गए थे। फिर वैसी स्थितियां बन रही हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, आप पूरे उत्तर प्रदेश के लोग नहीं, पूरे देश के लोग जो मुझे सुन रहे हो, सतर्क हो जाओ। और अगर आप सोते रहे, सोने वाले को न्याय नहीं मिलता। एकत्रित होकर के जब तक आप सब बातें नहीं करेंगे, और आपको अकेले नहीं है, आपकी तो बैकवर्ड की जो 2001 में जनसंख्या की जनगणना हुई उत्तर प्रदेश में, उसमें 19 बैकवर्ड के अंदर 19.40% यादव है, अहीर है, 7.4% कुर्मी है, 4.90 लोधी है और 4.43% आपकी आबादी है। और अगर मैं आपको एमएलए की संख्या गिना दूं तो आप दंग रह जाएंगे। यादव तो सपा को वोट देता है, उसकी पार्टी है। भाजपा को कुर्मी ने वोट दिया तो उसके 42 एमएलए हैं, जिनकी आबादी 7.4% है। लोधी की आबादी 4.90 है, उसके 18 एमएलए हैं। और आपका जो 1.5 एमएलए है भाजपा से, ये और सपा से मैं कहना नहीं चाहता। दोस्तों, मैं खरी कहने के लिए प्रसिद्ध हूं, साफ बात कहने के लिए प्रसिद्ध हूं। बहुत बड़ी बड़ी चालें चली जाती हैं, लेकिन अब समय आ गया 2024 का। मिशन 2024 आ गया है कि आप अगर मेरा सही से साथ नहीं देंगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं, मैं कहता हूं कि मैं जात के नाम पर टिकट नहीं चाहता हूं, मैं कर्म के आधार पर चाहता हूं, नेता होने के आधार पर चाहता हूं, सेवक होने के आधार पर टिकट चाहता हूं, कैंडिडेट होने के नाम पर चाहता हूं। जनता से कोई बात कर ले, कन्नौज लोकसभा की, अकबरपुर लोकसभा की बात कर ले और पूरे प्रदेश भर में बात कर ले, देश भर में बात कर ले, जो लोग मुझको जानते हैं। अति पिछड़ी की लड़ाई मैंने बहुत लड़ी, लड़ता हूं आज भी। अभी दिल्ली में जो रैली करी उसमें किया है। दोस्तों, आपको 2024 का मिशन की बातें करनी पड़ेंगी। अभी एक लखनऊ में मुझे कार्यक्रम कराना है, उसमें आप सब लोग बहुत बड़ी संख्या में भाग लेना। मैं आज आपको बता रहा हूं, नहीं तो सोने वाले को न्याय नहीं मिलता। जब लोग आपका तो शोषण किया गया आप लोगों के द्वारा, आपके जो नेताओं के द्वारा आपका शोषण किया गया। मैं पूर्वांचल में जाता हूं, वहां जो निखर लोग हैं उनको शेड्यूल कास्ट बना दिया गया, धंगर बना दिया गया, वो सब जेल चले जाएंगे। मैं जानता हूं अच्छी तरीके से, मैं वकालत पास हूं। हुकूमत चलाई हमने, एक राजज्ञा जारी कराई गई जिसमें धनगर और नीखर के बीच में कह दिया गया कि नीखर को सर्टिफिकेट न जारी हो, और उस राजज्ञा के बाद तुमको कैसे सर्टिफिकेट मिल सकता है, और जानबूझ करके कराया गया। इसके बाद धनगर सर्टिफिकेट के मामले में जब एक रिपोर्ट आ गई आयोग की कि ये कौम मिर्जापुर के इलाके कैमूर रेंज में रहती है, धनगर, वो लोग खाना बदोश लोग हैं, उस पर नहीं है। मैं कई बार बता चुका हूं,
दोस्तों कि सन 1931 में साइमन कमीशन के उसमें अछूत जात के अम्बेडकर साहब ने सबका चिन्हीकरण कराया था। और उस चिन्हीकरण में कि नाई जिसके बाल न बनाता हो, जिसका छुआ खाया न जाता हो, जिसको चारपाई पे बराबर बैठाया न जाता हो और जिसके धोबी कपड़े न धोता हो, वो अछूत जाती है। और उसके बनने के बाद एक और काम किया, साइमन कमीशन ने रिकमेंड कर दिया कि 2 वोट का राइट अछूत जात के लोगों को होगा। वो जो सूची बनी उसी को शेड्यूल कास्ट कहते हैं। शेड्यूल माने एक लगायत कुछ और उसके आगे जात, शेड्यूल कास्ट, अछूत जात की। और उनको एक राइट दिया गया कि जो चुनाव होगा आगे उसमें 2 वोट का राइट होगा। एक से वो अपने अछूत जात के कैंडिडेट को चुनेंगे, एक से जनरल कैंडिडेट चुनेंगे अछूत जात के लोग। तो हम लोग क्या उसमें थे? नहीं थे। हम कभी नहीं हो सकते। हम सबको न्याय देने वाले हम रजवाड़े लोग हैं। हमारे पूर्वज रजवाड़े थे। हमारे खुद के सतीश पाल के पूर्वज बहुत बड़े आदमी थे, जिनका नाम था स्वर्गीय गयादीन और स्वर्गीय कन्हई। उनका मैं पंथी हूं, मेरे अंदर वो खून है। दोस्तों, मैं आज कहता हूं, हम लोगों ने धर्म नहीं बदला, हम नदियों के किनारे चले गए। गडरिया सबसे पवित्र शब्द है। आज जो ये 1 जनवरी जो लागू होने वाली है, 25 तारीख को जो क्रिसमस डे था, तो यीशु भी गडरिया थे, जिसका ध्येय वाक्य लिखा है कि यीशु हमारा गडरिया है, हम सब भेड़ हैं। जैसे भेड़ का ख्याल गडरिया रखता है, उसी तरीके से यीशु हमारा ख्याल रखता है। दोस्तों, वो डबल वोट पर गांधी जी ने अनशन कर दिया कि ये नहीं होना चाहिए। गांव गांव लोग बाग झगड़ा होने लगा, बैकवर्ड और सवर्ण एक हो गया। तब वो अछूत जात की जो सूची बनी थी वो मारे पीटे जाने लगे। तब अंबेडकर ने और गांधी जी ने यरवदा जेल में, पूना की यरवदा जेल में अनशन कर दिया, आमरण अनशन कर दिया। मृत्युशैया पर लेट गए, देश दंगे के उस पर चला गया। तब अंग्रेजों ने अंबेडकर साहब से कहा कि आप गांधी जी के साथ समझौता कीजिए। उसमें समझौता हुआ कि डबल वोट का राइट समाप्त करो, 1 वोट पे सब देंगे। और वो अंबेडकर साहब जानते थे कि जब सबके वोट से चुना जाएगा तो वो सांसद गुलाम हो जाएगा, वो विधायक गुलाम हो जाएगा। और आज की तारीख में स्थितियां ऐसी हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूं। दोस्तों, उसके बाद फिर वही पूना पैक्ट कहलाया 1935 में, और 36 में चुनाव होता है एमएलए का। और दोस्तों, एक बात याद रखना, ये पार्लियामेंट जो नई बनी है वो मोदी जी ने बनवाई है, इस गवर्नमेंट ने बनवाई है। लेकिन इसके पहले की जो पार्लियामेंट है, जो थी, जिसमें सन 52 से लेकर के लगातार जो चले, वो सब अंग्रेजों ने बनवाई थी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो आज है, उसको अंग्रेजों ने बनवाया था। वो 36 में जो चुनाव होता है, उस चुनाव के मुख्यमंत्री बनते हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत। और जितने भी मंत्री बनते हैं उसमें 2 शेड्यूल कास्ट के भी बनते हैं, अछूत जात के भी बनते हैं। तो तब नहीं था, लेकिन आज की तारीख में गडरियों को तो छोड़ दीजिए, हर जात शेड्यूल कास्ट होना चाहती है। दोस्तों, हम चरवाहे हैं, हम भेड़ नहीं हैं, हम लोगों को चराते हैं। आज मैंने आप सबके बीच इतनी बातें कही हैं। दोस्तों, 2023 की जितने गिले शिकवे उनको निकाल के बाहर कर दो। मेरा एक मिशन है कि मैं 2026 में गडरियों को सर्व जातियों में सबसे ऊपर कर दूंगा, सर्वोच्च बना दूंगा। और वो कैसे बनाऊंगा आपके सामने एक लाइन में बताता हूं कि यदि सब लोग नशा छोड़ दें, विद्वेष छोड़ दें, आपसी झगड़े छोड़ दें, किसी का शोषण न करें, किसी की बेईमानी न करें, किसी का हक न मारें, बहुत बड़े हो जाओगे, ऊंचे हो जाओगे। आज की तारीख में इतना नीचा कर दिया है कि जब मेरा आदमी जब सांसद बैठता है कि शेड्यूल कास्ट में, तो उसने दूसरे की सीट पर जो वो कर लिया है, उससे हमारी आंखें नीची हो जाती हैं। कृपया आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपनी आंखों को ऊंचा करो। भगवान सबको सद्बुद्धि दे ऊपर वाला, कि 2024 में वो भी आदमी निकल करके
समान सीट पर चुनाव लड़े और हम सब लोग मिल करके लड़े, आपस में प्रेम से रहें और समाज को ही नहीं देश को नई दिशा दें और देश की सेवा करें। और अन्य समाज के गरीब तबके के जो लोग हैं, जो तेली, तबोली, नाई, बारी, काछी, धोबी, धानुक इत्यादि जितनी जातियां हैं, उनका सबका नेतृत्व कर दिया करे, नेतृत्व न करे, सबका सेवक बने। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको बहुत बहुत 2024 की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।